मन से कोई लीला बना लो, या रामचरितमानस में, भागवत में जो लिखी है उन लीलाओं का ध्यान कर लो। आप में से कोई व्यक्ति कहे हम तो ठाकुर जी को क्रिकेट खिलाएं, ये तो भागवत में लेकिन लिखा नहीं है कहीं। अरे क्यों घबराते हो, तुमको ठाकुर जी को क्रिकेट खिलवाना है, हाँ करो बैट्समैन बना के खड़ा, दे दो उनके हाथ में बल्ला, करो बॉलिंग, लगवा दो चौके छक्के, कर दो आउट। और डरना मत कि ये तो कहीं भागवत में लिखा नहीं है कि वो क्रिकेट खेलते थे। अरे 5000 वर्ष पहले अवतार लेके आए थे, उस समय जो खेल खेला जाता था उस समय वो खेल खेलते थे। आज यदि श्री कृष्ण अवतार लेकर हमारी पृथ्वी पर आ जाए, भारत देश में आवे, तो गली गली में क्रिकेट खेला जाता तो क्रिकेट खेलेंगे। जिस समय भगवान अवतार लेकर के आते हैं उस समय जो खेल खेले जाते हैं वही खेल खेलते हैं, वैसे ही ड्रेस पहनते हैं, वैसा ही श्रृंगार करते हैं। आज यदि किसी माँ के बेटे बनकर ठाकुर जी आवे और वो स्कूल जाए तो वो पैंट पहन के, शर्ट पहन के जाएंगे ठाकुर जी, कोई पीतांबर ओढ़ के थोड़े जाएंगे। हाँ, तो मन से जो चाहे लीला बनाओ और मन से ही उनका श्रृंगार करो। जो श्रृंगार शास्त्रों में वर्णित है, मोर मुकुटधारी, कनक मुकुट, कौस्तुभ मणि, बनमाल, ये जो वर्णन है इसका ध्यान कर लो, ऐसा श्रृंगार बना लो। सामान नहीं लाना है, ध्यान दीजिए, ये सब मन से करना, मन से मंगवाओ कोहिनूर हीरो की माला। संसार में तो कोई अरबपति का बाप भी हो तो कहां से कोहिनूर हीरो की माला लाएगा? मन से बनाओ, पहना दो ठाकुर जी को मन से। हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। चेंज करना है, उठाकर वो कोहिनूर हीरो की माला फेंक दो, दूसरी माला मंगवाओ मणियों की। कोई पैसा लगा, और पैसा लगा के कोई करे भी श्रृंगार लेकिन मन न लगे तो जीरो है। इसको मानसी सेवा कहते हैं। मानसी, मन चाहा श्रृंगार करो, मन चाहे वस्त्र पहनाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने करुणा का नियम बना दिया सब मनुष्यों के लिए। कोई भी रूप बनाओ, कोई भी नाम लो, कोई भी गुण गाओ, कोई भी लीला का ध्यान करो, और सब मन से करना है। ठीक ठीक ठीक। तो अब जब हमने रूप ध्यान बनाया, ठाकुर जी को अपने सामने खड़ा किया, तो ध्यान दीजिए, मन को चिंतन का सब्जेक्ट मिल गया, आधार मिल गया। अब मन लगेगा, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। ये श्री कृष्ण जो हमारे सामने खड़े हैं, हाँ, ये हमारे हैं, ये मेरे हैं। मेरा माना प्यार हुआ। संसार में भी तो प्यार ऐसे ही होता है ना, अपना माना प्यार हुआ। देखिए, यहां पर बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी बैठी होंगी जिनका विवाह घूंघट में हुआ। आजकल तो तमाम इंटरव्यू होते हैं पहले से ही, लेकिन पुराने जमाने में न लड़का लड़की को देखता था, न लड़की लड़के को देखती थी। माँ बाप ये पर सगाई कर देते थे, हाँ, और ब्याह भी हो जाता था। तो घूंघट में बैठी है दुल्हन, हाँ, और दूल्हा बैठा बगल में, हाँ, अभी दूल्हे को देखा नहीं, हाँ, और प्यार हो गया, ये हमारे पति हैं, ये हमारे पति हैं। अरे अभी देखा नहीं, वो कैसा है क्या है, वो देखा नहीं, बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, मान लिया, प्यार हो गया। 20 साल रही थी अपने माँ के घर में, बाप के घर में, ससुराल गई, जाती, ये मेरा घर है, असली घर। और वो घर जो, वो माँ का, भैया का घर। देखो कितना बड़ा कमाल। जिस घर में 20 साल रही उस घर से मन डिटैच, और ससुराल में गई
उस घर में मन अटैच, ये मेरा घर है, और प्यार हो गया। उस घर में चोरी हो जाए तो वो बैठ के रोएगी, क्यों? अपना मान लिया। ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे हैं, वो सचमुच हमारे हैं। कोई जबरदस्ती का नाता नहीं कायम करना है वो हमारे। हमने नाता भुला दिया तो उनको हम क्या माने अपना? वे हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। इसको दास से भाव बोलते हैं। मैं एक एक बात आपके काम की बता रहा हूं। वे हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, दास से भाव। इससे ऊंचा श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, मैं उनका मित्र हूं, लंगोटिया यार, ये सख्य भाव। जैसे ग्वाल बालों ने प्रेम किया श्री कृष्ण से, वो श्री कृष्ण को कभी कोई भगवान भगवान नहीं मानते थे, हमारा यार है बस, लंगोटिया यार, इसलिए घोड़ा बना देते थे। जब हार जाते थे, और ठाकुर जी जानबूझ के हार जाते थे खेल में, और खेल में दाव लगा कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, जो जीतेगा वो उस पर बैठेगा। तो ठाकुर जी हार गए तो श्रीदामा मधुमंगल आदि जो सखा है वो ठाकुर जी को घोड़ा बना लेते थे और उनके ऊपर बैठ जाते थे। ए घोड़े तेज चल, ये सख्य भाव का रस। और इससे और ऊंचा वात्सल्य भाव, श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी मां हूं या बाप हूं, ये वात्सल्य भाव कहलाता है। और सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूं। ये प्रेम करने के 4 भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, एक से एक ऊंचा। तो श्री कृष्ण को अपना माने और ये 4 भाव उनसे स्थापित करें। फिर क्या करें? उनसे कुछ मांगना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। साधन भक्ति की शर्त अन्याभिलाषिता शून्यम, मांगना नहीं। ये हम लोगों को जो मंगतेपन की आदत पड़ गई है ना, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो दे दो। अरे अभी तुमने भक्ति प्रारंभ नहीं किया और डिमांड पहले। हाँ? तुम कुछ भक्ति करके भी मांगते तो मान लेते। अभी भक्ति किसको कहते हैं जानते ही नहीं हो और पहले से ही मांगना शुरू कर दिया, ये गलत बात। भगवान से संसार नहीं मांगना, भगवान से संसार मांगना वैसी मूर्खता है जैसे कोई मिठाई की दुकान पर जाकर कहे चप्पल दे दो, जूता दे दो, तो मिठाई का दुकानदार हंसेगा। देखो मेरी मिठाई की दुकान है, मांग रहा है जूते चप्पल। अरे जूता चप्पल चाहिए तो जूते चप्पल की दुकान पे जाना, मिठाई की दुकान पर मिठाई मिलती है, जूते चप्पल की दुकान पर जूता चप्पल मिलता है। ऐसे ही भगवान के यहाँ आनंद ही आनंद है। उस भगवान से तुम कूड़ा कबाड़ा संसार क्यों मांगते हो? अरे वो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। यद दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो दधाति मधुसूदना। जो दुर्लभ है, जिसको तुम सोच नहीं सकते, जो अप्राप्य है, वो दे देता है बिना मांगे। और राज की बात सुनो, जिसकी भक्ति थोड़ी परिपक्व हो जाए और वो भगवान से कुछ मांगे तो भगवान दे देते, बड़े आराम से दे देते। तुम जो मांगोगे भगवान दे देंगे, जो मांगोगे वो दे देंगे, अपने को नहीं देंगे। तो जो भगवान से कुछ मांगता है, भक्ति परिपक्व होने पर उसको भगवान वो सामान दे देते हैं, लेकिन भगवान दूर रहते हैं।
और जो भगवान से कुछ नहीं मांगता उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं, अपने को बेच देते हैं, उसके दास बन जाते हैं। अरे तो छोटी मोटी चीजें क्या मांगते हो, ये दे दे वो दे दे। हा? जब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारा दास बन जाएगा तो और क्या बाकी रह जाएगा। इसलिए भगवान से कभी भी कुछ भी मांगना नहीं, ये फार्मूला याद रखना। प्राण निकल रहे, प्राण, इतनी इतनी तकलीफ हो रही है, हाँ, तो ये तो बोल देना हा श्याम सुंदर, लेकिन ये मत बोलना हा श्याम सुंदर आकर बचाओ, ना ना। निष्काम भक्ति धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। देखिए कागभुषुंडी जी को भगवान राम ने कहा, कागभुषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खानी। मांग ले कागभुषुंडी, जो चाहे मांग ले, अरे मोक्ष मांग ले। कागभुषुंडी ने कहा, महाराज मुझे बेवकूफ मत बनाइए, आप जो मांगने को कह रहे हैं मुझे एक भी चीज नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष में क्या है? मोक्ष में तो जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, बार बार मोक्ष शब्द आता है। जीव का ब्रह्म द्रव में विलीन हो जाना। तो जिनका मोक्ष हो जाता है ना ज्ञानियों का, हाँ, उनको आनंद नहीं मिलता। आनंद नहीं मिलता क्यों? अरे वो तो आनंद में मिल गए, आनंद में मिल गए, लेकिन आनंद का भोग नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञानी का मोक्ष हो जाता है उसका अंतःकरण समाप्त हो जाता है, तो आनंद में डूब गया। आनंद कैसा होता है ये उसे पता ही नहीं। नहीं समझे आप लोग? चलिए मोटी अकल से समझिए। आप रसगुल्ला खाते हैं, हाँ, बड़े विभोर होते हैं, हाँ, आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, हाँ। आप में से कितने लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जिनको रसगुल्ला बहुत पसंद है, हाँ, और उनको ये कोई कहे तुमको रसगुल्ला इतना पसंद है तो तुम रसगुल्ला बन जाओ, तो आप कहेंगे रसगुल्ला बन जाए? रसगुल्ला काहे को बन जाए? अरे बन जाओ ना, तुमको रसगुल्ला पसंद है तो। अजी हम रसगुल्ला बन जाएंगे, तो रसगुल्ला क्या जानता है रसगुल्ला कैसा होता है? तो दूसरे जो खाते हैं वो जानते हैं रसगुल्ला कैसा होता है। तो आप लोग रसगुल्ला खाना पसंद करेंगे, हाँ, बनना पसंद नहीं करेंगे ना, ना। तो मोक्ष होना मतलब रसगुल्ला बन जाना, ऐसा है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने मोक्ष की निंदा किया है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते, भक्ति रसामृत सिंधु। ये भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति माने ब्रह्मलोक ऐश्वर्यों पर्यंत ऐश्वर्यों की इच्छा, और मुक्ति माने मोक्ष। हाँ, ये दोनों चुड़ैले हैं, चुड़ैले। इनको पिशाची नहीं कहा है। जब तक हृदय में भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाचिनियां रहेंगी, भक्ति रूपी महादेवी नहीं आ सकती। इसलिए कागभुषुंडी ने कहा, महाराज मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव, तो जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करि राम। देना है तो अविरल भक्ति दो, विशुद्धा भक्ति दो, अनपायनी भक्ति दो। तो रूप ध्यान किया, भगवान से अपने नाते जोड़े। अब क्या करना है? अब रोना है, आंसू बहाना है। रोना है, हाँ रोना है। बिन रोए किन पाइयो प्रेम पियारो मीत,
कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत। जैसे एक भोला बालक कुछ नहीं करता, उसके पास एक हथियार है बस, और उसी एक हथियार से वो मां से, घर के लोगों से सब काम करवाता है। क्या करता है? और रोता है। जहां पड़ा है, जैसे पड़ा है, बस रोता है। अब मां आकर लगावे, क्यों रोया, क्या हुआ? अरे 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 बाथरूम कर दिया, गीला लगा इसलिए रोया, चलो कपड़े बदलो। फिर रोया। अब कैसे रोया? अरे 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 2 घंटे हो गए दूध पिलाए, भूख लगी है, चलो दूध पिलाओ। ऐसे ही भोले बालक की तरह बिरुझा करके रोना, रुदन करना, यानी अपनी इंद्रियों को उनके प्रति परम व्याकुलता युक्त बनाना। उनके दर्शन कब होंगे, उनका दिव्य स्पर्श कब मिलेगा, उनकी दिव्य मुरली ध्वनि कब सुनाई पड़ेगी, ये व्याकुलता हो। और इस व्याकुलता को पैदा करने के लिए ध्यान दीजिए, गीता के कुछ श्लोक आपको पसंद है, याद कर लो। भागवत के श्लोक पसंद है, याद कर लो। नहीं जी, हमको तो संस्कृत नहीं आती, हटाओ। रामायण की चौपाइयां कुछ अच्छी लगती है आपको? हाँ, याद कर लो। मीरा के कुछ भजन, सूरदास के भजन, कबीर जी के भजन, ये महापुरुषों के बनाए हुए भजन कीर्तन। ये आजकल जो फिल्मी धुनों के ऊपर तुकबंदी करके लोग गाते हैं ना, इसमें बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान के विरुद्ध बातें होती है। और जब वो फिल्मी धुन पे गाया जाता है तो बोल तो रहा है भगवान का नाम और ध्यान कर रहा है पिक्चर वाले सीन का, यानी उल्टा। तो महापुरुषों के जो बनाए हुए संकीर्तन है, पद हैं, चौपाइयां हैं, छंद हैं, दोहे हैं, उनको याद कर लो। हा? और फिर जहां तुम बैठे हो गाओ, उच्च स्वर से गाओ, नाम लीला गुणा दीना मुच्चैर भाषा तु कीर्तनम। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, उनके धाम, उनके संत, इस विषय को उच्च स्वर से गाना, इसका नाम नाम संकीर्तन है। ये नाम संकीर्तन, ध्यान देना, सर्वश्रेष्ठ साधना है। ये घोर से घोर पापी वाल्मीकि के लिए भी है, उल्टा नाम जपा जग जाना, और जो महारास है वहां भी नाम संकीर्तन होता है। तो नाम संकीर्तन करो और बोल करके करो, जैसा तुमको गाना आता है गाओ। आजकल तो विज्ञान का जमाना है, वो कैसेट बना लेते हैं, सीडी बना लेते हैं। अरे तुम्हारे घर में टेप रिकॉर्डर है, वो लगा लो, उसके पीछे गाओ। आप लोग कहेंगे क्या नाम संकीर्तन करना कंपलसरी है? आपने तो बताया कि भगवान इंद्रियों का वर्क नोट नहीं करता, तो जोर से बोलना कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कंपलसरी सा बता दिया जाता है। ध्यान दीजिए, कंपलसरी सा है, नहीं कंपलसरी। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तन करने से बहुत से लाभ बहिरंग और बहुत से लाभ अंतरंग एक साथ होते हैं। थके मत आप लोग, मैं जल्दी पिंड नहीं छोड़ूंगा। और फिर आज तो अंतिम दिन है, आप थोड़ा बहुत कुड़कुड़ाएंगे कि स्वामी जी ने ज्यादा टाइम, कल से मत आना, कल से कोई बात नहीं। लेकिन आज तो ऐसी प्रतिज्ञा करके बैठे रहो, जब तक मैं बोलता रहूं कोई हिलना नहीं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, घबराइए मत आप लोग। हां, तो भगवान नाम संकीर्तन करने से बहुत से लाभ बाहरी और बहुत से भीतरी साथ होते हैं। क्या लाभ होते हैं?
देखिए, यदि आप चुपचाप बैठ के ध्यान करेंगे, कीर्तन नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे, आंख बंद किए, हाँ, तो क्या होगा? थोड़ी देर आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद आप बोर हो जाएंगे। क्यों बोर हो जाएंगे? उसका रीजन सुनो। बोर होंगे आप क्यों? अनादिकाल के अभ्यास के कारण हमारे मन का एक स्वभाव बन गया है। क्या? हमारा मन परिवर्तन पसंद करता है, चेंज, उसको चेंज चाहिए। इसलिए संसार में भी देखिए, वो मन के स्वभाव के कारण ही तो आप हर चीज में चेंज चाहते हैं ना। कभी कैसा कपड़ा पहना, कभी पैंट कोट पहना, कभी सफारी पहना, कभी कुर्ता पहन लिया, पायजामा पहन लिया, कभी टी शर्ट पहन लिया, और आजकल तो और नाटक चला है, वो कट्टू बाने घूम रहे हैं, निक्कर पहने, हाँ? ये फैशन जो चलती ना, फैशन, हाँ, ये मनुष्य के मन की इसी कमजोरी के कारण, चेंज, हर बात में चेंज। पहले यहां तक का ब्लाउज था, फिर चेंज हुआ तो यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर अब यहां आ गया, अब हाथ ही खत्म हो गया, अब क्या करें? फिर चेंज, नया नया, हर चीज में हेयर स्टाइल, कभी ऐसी, कभी ऐसी, कभी ऐसी, कभी ऐसी। यहां तो कुछ नमूने ऐसे आते नहीं, कोई विशेष, कोई कोई आ जाता है। एक बार हमारा प्रवचन हो रहा था पूना में, तो एक बहन जी आई प्रवचन सुनने, और वो ऐसे इस लाइन में बैठी हुई थी और पैर मोड़ के ऐसे, तो इस ढंग से बाल उसके कटे हुए थे कि वो बैठी बैठी थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होवे और वो सारे बाल ऐसे सामने आ जाए, ऐसे। तो ऐसे फिर वो ऐसे करे, अब फिर थोड़ी देर बाद में वो वैसे ही टेढ़ी हो तो फिर बाल आ जाए, फिर ऐसे करे। 2 घंटे में कोई 50 बार उसने ऐसे किया, और बाई चांस ओम प्रवचन के बाद मिलने का समय देते थे तो वही बहन जी आ गई मिलने। बोले स्वामी जी कुछ पूछना है। हमने कहा जरूर आप पूछिए, लेकिन पहले एक बात मैं पूछूंगा। क्या स्वामी जी? हमने कहा तुम देवी जी प्रवचन में बैठी थी और इस ढंग से बैठी कि बार बार टेढ़ी हो, बार बार बाल, बार बार ऐसे। स्वामी जी आप क्या समझेंगे, आजकल ये फैशन चला है। वो कुछ नाम बताया उसने, ये फ्लिक क्या कुछ फ्लिक बताया, बालों को इस ढंग से काटे कि आ जाए आंख के ऊपर। कभी कैसा मेकअप, कभी कैसी बिंदी, कभी कैसी साड़ी, कभी कैसा। और एक आजकल बीमारी है मैचिंग, ये भी प्रॉब्लम। जैसी साड़ी वैसा ही ब्लाउज, वैसी बिंदी, वैसा ही मेकअप और वैसी चप्पल। और इसलिए आजकल बड़े लोगों के घरों में चप्पल का भी एक कमरा होने लग गया। कई प्रकार के सैंडल, कई प्रकार की चप्पलें, मैचिंग, ये सब मैचिंग बिठाते हैं। और जिसके साल 20 साल से जिसके साथ रहती है उससे मिस मैचिंग होती जा रही है। अरे हमारा मन इतना परिवर्तन पसंद करता है कि ये तो बस नहीं चलता हम लोगों का, वरना हम लोग इतना चेंज करें, कभी नाक इधर, कभी कान इधर, कभी मुंह इधर। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तो जो जहां है उसी में घपड़ सपड़ करते हैं। तो ये जो हमारे मन का स्वभाव है, इस कारण से यदि आप चुपचाप बैठेंगे तो थोड़ी देर में आप बोर हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान के कई नाम, कई रूप, कई गुण, कई लीलाएं वो बदल बदल कर आप गाएंगे, तो बदल बदल के वो पिक्चर आपके सामने आती जाएगी।
तो मन को लगाने में आपको सुविधा रहेगी, जरा आसानी से मन लग जाएगा, चेंज करते चले जाओ। हाँ? नंबर 2,